केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, यानी एक रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है ए एंड बी। ऑफ कोर्स एक तो प्रोडक्ट मिलता होगा, कोई स्टोइकियोमेट्री का डिस्कशन नहीं होगा। द इनिशियल रेट ऑफ अ रिएक्शन, जिसको R0 बोल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन वॉज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। यानी एक टेबल दे दिया है, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन जब जितना लिया था और उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो ए का कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल जब आपने 0.2 लिया था तब बी का कंसंट्रेशन इन लोगों ने 0.3 लिया था और उस टाइम पे जो रेट उन्होंने ढूंढा वो मिला था 5.07 × 10⁻⁵। ठीक है। सेम जब उन्होंने कंसंट्रेशन ए का, यानी 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, 2 लिया था जब ये 0.1 था, उस टाइम पे भी आंसर आ रहा है 5.07 × 10⁻⁵। एंड थर्ड चलते हैं, जब 0.4 लिया था, जब ये 0.08 था, उस टाइम पे आंसर आ रहा है 1.43 × 10⁻⁴। और आपको ढूंढना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या ढूंढना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, यानी ए को बी के कंपैरिजन में, यानी उसका ए का ऑर्डर ढूंढना है, बी का ऑर्डर ढूंढना है। ओवरऑल ऑर्डर भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ए का और बी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से हमारे पास रेट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कुछ नहीं दिया है, तो रिएक्टेंट का रेट लॉ क्या होता है भाई? रेट लॉ यानी कि इनिशियल रेट, यानी R0 ही लिख दो। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ? K A⁻x B⁻y। ठीक है। ऑर्डर ढूंढना है तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, x और y हमें नहीं पता है, इसलिए मैंने x और y लिख दिया, क्योंकि मुझे वही ढूंढना है। फाइन। और k, अब मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करके इसका फार्मूला लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? R0 क्या था उस टाइम पे? 5.07 × 10⁻⁵। k मेरे पास नहीं है। a की 0.2 एंड b का उस टाइम पे क्या था? 0.3 इक्वेशन नंबर 1 कर दो। सेम, चलो दूसरे एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो तो दूसरा फार्मूला क्या मिलेगा? 5.07 × 10⁻⁵ k। अब a का 0.2 एंड 0.1 इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करें तो आपको तीसरा फार्मूला जो मिलेगा 1.43 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू k 0.4 एंड 0.08 y नंबर 3। बस अब इसको एक दूसरे के पास डिवाइड करना है और वहाँ से आंसर निकाल लेना है। सिंपल बात बताओ तो, क्योंकि वहाँ से ही आपको आंसर मिलेगा x और y का। तो थोड़ा देखो डिवाइड किसको कर सकते हो, जहाँ वैल्यू सेम हो उसको थोड़ा पहले डिवाइड करोगे तो किसी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो थोड़ा ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड को। 0.2 कॉमन है तो डिवाइड कर लोगे ना तो ये सब निकल जाएगा, खाली y वाला फार्मूला बचेगा, तो y की वैल्यू मिल सकती है। सो मैं करता हूँ 2/1 या 1/2, जो भी आपको करना है। 1/2 कर लिया मैंने, तो आप आंसर चेंज नहीं होने वाला है, तो आप कोई भी डिवाइड कर सकते हो, बट आपको जैसे कैंसिल हो जाए वो देखना है। तो क्या मिलेगा आपको? 5.07 × 10⁻⁵। अगेन उसके नीचे भी सेम टू सेम वैल्यू है, मैं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखनी है। कि ऊपर 0.2 0.3 नीचे 0.2 एंड 0.3 ठीक है। क्या कर लोगे? सब कैंसिल हो जाएगा ये सब। देखो तो यानी इस तरफ क्या बचेगा? 1, और ये 1 है। इस तरफ क्या बचेगा देखोगे तो 0.3/0.1 y कॉमन है। अब 0.3/0.1 का मतलब क्या होता है? 3 ही होगा ना वैल्यू, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 3:y लिख सकता हूँ। ठीक है। अब y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 2 मेथड है। आपको आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप कर सकते हो। 3:y 1 की वैल्यू कब आ सकती है? 3 के पावर में तब आ सकती है जब 3 क्या हो? 3:0 होगा, तब 3:y लिख सकता हूँ। यानी 3 किसी का भी वैल्यू का 0 क्या होगा? 1 होगा, तो 1 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3:0, यानी कि 3 आपका ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जो है वो इक्वल कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ y की वैल्यू क्या मिल गई? 0, यानी विथ रिस्पेक्ट टू b जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 0, क्योंकि b का ही पावर क्या है? y है।
इज अ क्लियर? चलो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंप्लीफाई करता हूँ, टेकिंग लॉगरिदम ले लो क्योंकि पावर को नीचे लाना है आपको। तो यहाँ इसको मैं आगे लेके चलता हूँ, क्या कर दोगे, log ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ 3 रेस टू वाई, यानी कि y आगे आ जाएगा, log ऑफ 3 करना पड़ेगा, ठीक है। log 1 की वैल्यू बेटा होती है 0, y log 3 की कुछ वैल्यू निकालोगे आप, जो भी वैल्यू आती है, अब 0 से डिवाइड कर लोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ऐसे करके अभी आप आंसर निकाल सकते हो, अप टू यू, आपको क्या लॉग लेकर निकालो, या फिर मैथमेटिक्स ज़्यादा समझ में आता है कि 1 वैल्यू तभी आ सकती है 3 का 0, क्योंकि 3 कॉमन होना चाहिए, तभी आप सुपर स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। यानी y 0 मिल गया, यानी विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी b का पावर y था, विथ रिस्पेक्ट टू b इट इज़ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू b इट इज़ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब मुझे x चाहिए, अब क्या करूँगा, अब आप कोई भी ले सकते हो, अब देखो कॉमन नहीं है कहीं पे भी, अब इसको साथ कंपेयर करो तो भी कॉमन नहीं है, ये भी कंपेयर करो कॉमन नहीं है, तो किसी को भी कंपेयर कर लो, किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं करता हूँ यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2, आप कोई भी करोगे आंसर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सो मैं कर रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 2, सो 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 में है 1.43 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 5.07 10⁻⁻, इज इक्वल टू k 0.4:x 0.05:y, k 0.2:x 0.3:y, ओके। अब यहाँ पे k तो कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू भी आपको मिल गई है, 0 कर दोगे, किसी की वैल्यू 0 है, फिर भी लिखता हूँ, चलो इसको डिवाइड करके की वैल्यू मिलेगी आपको, है ना, यानी लिख रहा हूँ पुट दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। चलो इसको डिवाइड करके एक वैल्यू मिलेगी विच इज़ 2.821, एक काम हो गया, के कैंसिल। अब यहाँ पे 0.4:x 0.2:y इंटू x इंटू 0.05:0 0.3:0, जिसको समझ में आता है, किसी का भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो मैं 1 लिख दिया, यानी कैंसिल कर दिया, बचा ही है मेरे पास। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर 282, सो 0.4 डिवाइड बाई 0.2:x, अब 4 डिवाइड बाई 2 यानी क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। सो 2:x 2.821, तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐसे 2.8 किसकी वैल्यू की वो नहीं ढूंढ सकता, तो यहाँ मुझे लॉग ही लेना पड़ेगा। सो टेकिंग लॉग 2.821 लॉग ऑफ 2:x, x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी लॉग की, जो मिलेगी अराउंड 0.4503, x आगे आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू याद होगी आपको 0.3010। चलो x को सब्जेक्ट बना सकते हैं, 4503 डिवाइड बाई 0.3010, बस x का आंसर मिल जाएगा 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A इज़ 1.5 एंड विथ रिस्पेक्ट टू B इज़ 0।